दोस्तों, आज की मेरी कहानी है संस्कार। मम्मी जी कितनी आसानी से सबके सामने कह देती हैं आप कि बहू में संस्कार नहीं है। आपने जैसा कहा वैसे ही मैं ढल गई, जैसा आपने चाहा वैसे ही रही, कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। और अब फिर क्या करवाना चाहती हैं आप मुझसे? मालिनी ने पलटकर जवाब दिया, बहू तुझे शर्म नहीं आती मुझे यूं पलटकर जवाब देते हुए? एक तो खुद दो भाइयों के बीच में बैर करा रही है और फिर बड़ी संस्कार वाली बन रही है। अरे तू मेरे घर में आग लगा रही है और मैं लोगों को कुछ ना बोलूं? क्यों? ये तो गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। सास आग उगलते हुए बोली, ऐसा क्या आग लगा दिया आपके घर में मैंने, जो आप मुझ पर इतना बड़ा लांछन लगा रही हो? मैंने कब आपके दोनों बेटे में बैर करवाया, बताइए मुझे। मालिनी ने कहा, क्यों? आज मेरे छोटे बेटे का दिन खराब चल रहा है तो तूने अपने पति को उसकी मदद करने तक से इनकार कर दिया। तू चाहती ही नहीं है कि मेरा छोटा बेटा भी आगे बढ़े। तुझे तो सिर्फ तेरा आराम दिखता है और कुछ भी नहीं, जबकि मेरा बड़ा बेटा उसकी मदद करने को तैयार था। सास इल्जाम पर इल्जाम लगाते हुए बोली, अच्छा और ये सब आपसे किसने कहा? आपकी छोटी बहू ने? वैसे मैं भी कहाँ सोच रही हूँ, इसके अलावा और कर भी कौन सकता है? उसी को तो मजा आता है हमेशा मेरी खुशियों में आग लगाने में। इस बार मालिनी भी जवाब पर जवाब दिए जा रही थी, जैसे ठान कर बैठी हो कि इस बार तो दूध का दूध और पानी का पानी करके ही रहेगी। किसी ने भी कहा हो, उससे क्या? अरे तेरे मन में चोर है, तभी तो तू बड़े भाई को छोटे भाई की मदद करने से रोक रही है, अपने माता पिता के संस्कार दिखा रही है। सास फिर से बोली, अच्छा अभी तो उसकी माँ जिंदा है, एक बार नहीं 10 बार आएंगे वो लोग यहाँ पर। और तुम्हारे पास वो जमीन का जो टुकड़ा है उसे बेचकर मेरा बड़ा बेटा उसकी मदद करने को तैयार है, तो तू क्यों मना कर रही है? तेरे मन में चोर नहीं है तो और क्या है? ओहो, तो आपको वो जमीन का टुकड़ा दिख रहा है? उसे तो मैं आज बेचने दूं ना कल। आखिर वो जमीन का टुकड़ा मेरे परिवार के काम में आएगा। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मुझे उनका भी भविष्य सुरक्षित रखना है। कब तक ननद और देवर पर ही लगाते रहेंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, और वैसे भी वो तो मेरे माता पिता ने दिया है। अरे माना कि तेरे माता पिता ने दिया है, लेकिन मुसीबत के समय वो काम में तो आ सकता है। और बहू, तेरी पहली जिम्मेदारी ससुराल के लिए है। तेरा देवर कौन सा वो पैसे अपने पास रखने के लिए कह रहा है? उसका व्यापार फिर से खड़ा हो जाएगा तो वो पैसे वापस कर देगा। आज तक उन्होंने वापस क्या किया है, पहले ये तो बताइए। मेरी शादी में जो गहने आप लोगों ने चढ़ाए थे, वो सारे गहने आपने देवर जी की शादी में उनकी पत्नी को चढ़ा दिए, ये कहकर कि बाद में आधा आधा कर दूंगी। लेकिन उन दोनों ने तो वो गहने देने से ही इनकार कर दिया, ये कहकर कि वो उसका स्त्री धन है। और आपने इतनी आसानी से उनकी गलती पर पर्दा डालते हुए कहा, बहू मैं तुझे नए गहने बनवा दूंगी। वो गहने तो आज तक नहीं बने, देवर जी की जिद पर कि उन्हें बिजनेस करना है। आपने अपना घर बेचकर उसके 3 हिस्से किए थे, एक बड़े बेटे के लिए, दूसरा छोटे बेटे के लिए, तीसरा खुद के लिए। हमने तो उसमें से एक छोटा सा फ्लैट खरीदा, लेकिन देवर जी ने क्या किया, बिजनेस के नाम पर अपना और आपका दोनों का हिस्सा लगा दिया, और आज आपके पास भी कुछ भी नहीं है। फिर भी मम्मी जी जितना मदद मैं कर सकती थी हमने कर दी, उससे ज्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं है। एक आदर्श बहू बनने के चक्कर में मैं मेरे बच्चों के भविष्य को भी एक नजर अंदाज नहीं कर सकती। आपको जो कहना है कहिए, लाख संस्कार विहीन बताइए, पर मैं इस बार उनकी कोई मदद नहीं करूंगी। आप एक माँ हैं, इतना कुछ होने के बावजूद भी आप उनकी मदद करने को तैयार हैं, तो सोचिए मैं भी एक माँ हूँ, मुझे भी मेरे बच्चों के बारे में सोचने का पूरा हक है। मालिनी की बात सुनकर सासू माँ को भी समझ में आ गया कि इस बार वो झुकने को तैयार नहीं है और ना ही वो इस बार गलत है। साथ ही अंदर कमरे में बैठे देवर देवरानी को भी
बात अच्छे से समझ में आ गई। दोस्तों, बड़ा भाई और बड़ी भाभी का जो भी अधिकार बनता है वो तो कर देते हैं, लेकिन छोटा भाई उसका नाजायज फायदा उठाने लगता है। तो इससे अच्छा है कि जीवन में कभी भी किसी को सहारा नहीं देना चाहिए, नहीं तो वह आपके पीछे हमेशा लगा रहेगा। जब शुरुआत से ही सहारा नहीं रहेगा तो अपने दम पर कोई ना कोई बिजनेस करके आगे बढ़ेगा। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।